सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं अथ जीवन्मुक्तलक्षणम् उच्यते। जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखण्डब्रह्मज्ञानेन तत् अज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीन संशय विपर्ययादीनां अपि बाधितत्वात्
अखिल कर्म बंध रहितः अखिल कर्म बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतेः अयं तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आन्ध्य मान्द्य अपटुत्वादि भाजनेन इन्द्रियग्रामेण अशनाया पिपासा शोकमोहादि अशनाया पिपासा शोकमोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्धारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति यथा इंद्रजालम् इदम् इति ज्ञानवान् तद् इंद्रजालम् पश्यन्नपि परमार्थम् इदम् इति न पश्यति सचक्षुः अचक्षुरिव सकर्णः अकर्ण इव इत्यादि श्रुतेः उक्तञ्च सुषुप्तवज्जाग्रतियो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः सुषुप्तवज्जाग्रतियो न पश्यति
द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः। इति लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। नास्वादयेत् रसं तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत्। अष्टांग निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होने पर जो उसके कुछ विघ्न हैं, जो विघ्न उस स्थिति को प्राप्त होने में रुकावट बनते हैं, या यदि वह स्थिति प्राप्त हो भी जाए तो पुनः पुनः उसको विचलित कर देते हैं, उस स्थिति से हटा देते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि चाहे समाधि की सविकल्प स्थिति हो या निर्विकल्प स्थिति हो, ये दोनों ही अवस्थाएं चित्त की हैं। तो चित्त वृत्ति जब अद्वितीय वस्तु को विषय करती है, जिसको पूर्व में ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति कहा गया है, उसको विषय करती हुई वृत्ति कितनी देर तक उसमें स्थिर होती है और कितनी देर वह विषयांतर हो जाती है। तो जिस समय तदाकाराकारित चित्तवृत्ति बनती है और दीर्घ काल तक बनी रहती है, किंतु इस बात की स्मृति भी साथ में है कि मैं उस तत्व का ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान की क्रिया हो रही है, मैं ध्याता हूँ। इस स्मृति के साथ जब चित्त बार बार ब्रह्माकाराकारित होता है, वह चित्त की सविकल्प समाधि अवस्था है। और यह सविकल्प समाधि अवस्था तो प्रयत्न साध्य है। दीर्घ काल तक इसका अभ्यास होने पर जब इसके संस्कार संचित हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, तो फिर वो गहरे संस्कार उसको स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति में ले जाते हैं। वह प्रयत्न साध्य नहीं है। तो लेकिन उस स्थिति में चित्त चला जाए, ऐसा होने में कुछ विघ्न आते हैं। वो विघ्न कई बार समझ की स्पष्टता नहीं नहीं होने पर भी होते हैं। जैसे अद्वितीय वस्तु को विषय नहीं करके अन्य विषय का आकार धारण करके चित्तवृत्ति स्थिर हो गई, तो उसमें ऐसा लग सकता है कि
समाधि तो मुझे प्राप्त हो गई, चित्त स्थिर हो गया एक विषय में, लेकिन उसमें आचार्य कहते हैं कि यदि अखंड वस्तु को विषय नहीं करती है चित्तवृत्ति, तो वो अभी निर्विकल्प समाधि की स्थिति के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। चाहे भले किसी और आलंबन में वृत्ति स्थिर हो गई हो। जो विक्षेप है, विक्षेप के लिए क्या कहा गया? अन्य अवलंबनम, अन्य का आलंबन ले लिया। तो अब वहाँ पर तो विवेक ही काम करेगा कि जो हमारा ध्येय विषय है वह क्या है। चित्त का स्थिर होना ये महत्वपूर्ण है या चित्त का अपने निश्चित लक्ष्य में स्थिर होना ये महत्व की बात है। तो ये चुनाव हमें करना होगा, ये विवेक की मांग करता है। इसलिए बोलते हैं प्रज्ञया, ये महत्व का शब्द है। वहाँ विवेक पूरी तरह से जागृत रहना चाहिए, अन्यथा तो सुसुप्ति में भी अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति हो जाती है। तो अभाव भी एक विषय है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, लेकिन अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति होने पर भी वृत्ति स्थिर हो गई। और यहाँ पर तो आचार्य कहते हैं कि वहाँ वृत्ति का भी अभाव हो जाता है, लेकिन फिर उसको हम समाधि नहीं कह सकते। यह जो निर्विकल्प समाधि है, इसके लिए अद्वितीय वस्तु का आकार धारण करती हुई चित्तवृत्ति स्थिर होवे, तभी वह समाधि के अंतर्गत गिना जाएगा। इसमें जो बाधा हैं उनमें अभावाकार हो जाना ये एक बड़ी बाधा है, क्योंकि अद्वितीय वस्तु बुद्धि वृत्ति का विषय बन जाए, यह तो अपने आप में एक कठिन काम है। निरंतर अभ्यास हो और अभ्यास के साथ साथ विवेक की जागृति सतत होवे, अन्यथा वह जब बाह्य विषयों का आलंबन छोड़ती है तो नैसर्गिक स्थिति यह है कि वो अभाव को प्राप्त हो जाए, अभावाकार हो जाए। निरालंब होते ही वह लीन होने लगती है। तो जब जब लय की स्थिति बनने लगे उस समय पर उसको संबोधित करना, पुनः जगा देना, ध्यान पूर्वक उसको जागृत कर देना कि अभी आप लय को प्राप्त हो रहे हो। और देखिए ये जो स्थितियां हैं ना, ये सब सुखद हैं। माने मन सहज ही लय में जा रहा हो तो वह भी सुखद है, उसमें सुख मिलता है। इसीलिए व्यक्ति कई बार उस स्थिति में चला जाता है, उसमें आकर्षण दिखाई देता है। तो बोलते हैं उस समय संबोधये चित्तम, उसको बिल्कुल जागृत बनाए रखना है, संबोधित करना है। विक्षिप्तम समयेत पुनः, और जैसे ही वो विषयांतर हुई तो तत्क्षण ही उसको समझा देना, पुनः जागृत कर देना कि जिस विषय में समाहित हो रहे हो वो विषय हमारा ध्येय नहीं है। सकषायम बीजानीयात। और जब कभी पूर्व के संस्कारों की वजह से स्तब्धि भाव आ जाए, यह स्तब्धि भाव की स्थिति तब बनती है जब हम उस अद्वितीय वस्तु को पकड़ने का हर सार्थक प्रयत्न करते हैं और कदाचित उस प्रयत्न में अपने आप को असफल पाएं, और दूसरी तरफ
अन्य विषय अन्य आलंबन का हमने त्याग किया। जो विजातीय प्रत्यय प्रवाह था उससे चित्त को रहित कर दिया, और जो सजातीय प्रत्यय बनना चाहिए, जो तत्वाकाराकारित वृत्ति बननी चाहिए, तो तत्व को पकड़ नहीं पाया। तो उस अंतराल में एक स्थिति आती है, उसको बोलते हैं कषाय, माने स्तब्ध हो गया। वो बाह्य विषय की ओर जा नहीं सकता है, तत्व उसके पकड़ में आया नहीं, तो वह स्तब्धि भाव है। हालांकि चित्त लीन नहीं हुआ है, तो वो जो स्थिति है उसके लिए कहते हैं कि बस इस समय पर उसको ये ख्याल रहे कि यह स्तब्धि भाव की स्थिति है। सकषायम बीजानीयात, क्योंकि वो स्तब्धि भाव भी कभी हमें समाधि जैसा लगने लग सकता है। स्तब्ध हो गया, स्तब्धि भावेन पहले भी पूर्व ग्रंथ में भी आया हुआ है। तो इसलिए उस स्तब्धि भाव में जाने पर भी ऐसा लग सकता है कि अब यह समाधि की स्थिति है। तो बोलते हैं उस समय पर पुनः विवेक की जरूरत पड़ेगी। यह तत्व में समाहित चित्तवृत्ति की स्थिति नहीं है। सकषायम बीजानीयात समप्राप्तम न चालयेत, और जब वह स्थिति प्राप्त हो गई हो तो फिर उससे विचलित करने का भी संकल्प नहीं होना चाहिए। न आस्वादयेत रसम तत्र, चौथा जो विघ्न है वो है सविकल्प सविकल्प समाधि की स्थिति में जो कहीं भोक्तापना बैठा हुआ है। ये यहाँ पर जो रसास्वाद रूप जो विघ्न है, इसमें ये है कि अगर मानो कि अद्वितीय वस्तु का आकार भी वृत्ति ले ले तो वह आनंद रूप है, लेकिन जो ध्याता है वह यदि अपने आप को पृथक रूप में अनुभव कर रहा है, क्योंकि सविकल्प में वह अनुभूति है, तो वह ध्याता ही उसका भोक्ता बन जाता है। उस स्वरूप के आनंद का ही वह भोग करने लगता है। तो यदि वह भोक्ता बन गया तो अभी स्वरूपावस्थान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ आनंद भोग्य नहीं है, वो तो स्वरूप है। तो ये भेद समझना, रसास्वाद हो रहा है इसका मतलब वहाँ भोक्तृत्व जीवित है, भोक्तृत्व की अनुभूति है। और असल में आरंभिक स्थितियों में तो हमारी यही कामना होती है, क्योंकि हमने जब जब आनंद का अनुभव किया है तो भोक्ता बन के ही किया है, चाहे वो बाह्य जगत का आनंद हो या अंतर जगत का आनंद हो, भावनाओं का आनंद हो, मधुर विचारों का आनंद हो। तो आनंद का अनुभव जब हुआ तब वह भोक्ता बनकर के ही हुआ। तो ऐसे ही एक मन में कामना होती है कि जिस दिन स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा तो वह आनंद भी कुछ इसी तरह का होगा। ये भोक्ता के द्वारा भोगा जा रहा आनंद और आनंद स्वरूपता, इनमें भेद तो करना होगा, ठीक है ना? ये भेद कुछ पकड़ में आ रहा है, क्योंकि आनंद यदि भोग्य है तो इसका मतलब यह है कि वह भोक्ता से पृथक हो गया, और जो वस्तु भोग्य बन जाए
वह इदम हो गई। तो इदम होते ही फिर उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। जो इदंताक्रांत है वो जड़ है, तो उसमें एक त्रुटि होने पर अनेक दोष उसमें लगने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो स्वरूप की जो महिमा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वह इदम नहीं है, और इदम नहीं है इसलिए वह भोग्य नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर जो स्वरूप आनंद है उस आनंद के अनुभव की क्या कल्पना है कि वह आनंद भी भोग्य की तरह से भोगा जाएगा, वहाँ पर मैं भोक्ता के रूप में उसका भोग कर रहा होऊंगा। यदि ऐसी कामना है तो अभी तो वह स्वरूप की बात नहीं है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो भोग्य वस्तु नहीं है। तो देखिए, कहते हैं कि निर्विकल्प स्थिति तक भी यह संभव है कि हम उसको भोग्य बना करके और अपने भोक्तृत्व को सुरक्षित रखते हुए उस रस का आस्वाद करें। वो बोलते हैं कि यह रस का आस्वाद आपको रोक देगा, आगे बढ़ने से रोक देगा। तो बोलते हैं न आस्वादयेत रसम तत्र, वहाँ भोक्तृत्व को सुरक्षित रखते हुए तो समाधि का अभ्यास नहीं करना है। निस्संग प्रज्ञया भवेत, अगर वहाँ भोग मिल भी रहा हो, रसास्वाद हो रहा हो, तो जैसे कि पूर्व कक्षा में भी चर्चा हो रही थी कि जब रसास्वाद होता है तो चित्त वहाँ रमना चाहता है, वहाँ ठहरना चाहता है, और बस यह ठहराव की जो मांग है वह उसको अद्वितीय वस्तु में निष्ठा होने में रुकावट डाल देती है। तो इसलिए बोलते हैं उस रस का आस्वादन लेने के बजाय उससे थोड़ा सा तटस्थ रहना है। निस्संग प्रज्ञया भवेत, पूरे विवेक पूर्वक उससे भी तटस्थ बने रहना है। तो ये निर्विकल्प समाधि के विघ्नों की चर्चा यहाँ पर की गई। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो चित्त की एक अवस्था विशेष है वह चित्त की है। चित्त की जो अवस्था बनी है वह अवस्था कालांतर में बिगड़ भी सकती है। ये चित्तम, ये शब्द बार बार आया है ना, तो चूंकि यह प्रयत्न साध्य है, तो जो प्रयत्न साध्य है वह कालांतर में छूट सकती है। वेदांत की दृष्टि से यह चरम स्थिति नहीं है। चरम स्थिति तो स्वयं चित्त वृत्ति का बाधित हो जाना। पूर्व में ही, पूर्व के प्रसंग में आपको याद होगा, तो वहाँ पर ये आया था कि जो ब्रह्माकाराकारी चित्त वृत्ति है वह अज्ञान को उसके कार्य सहित नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि चित्त वृत्ति माने वृत्ति चित्त की है और यह चित्त अज्ञान का कार्य है। तो जब अज्ञान का नाश हुआ, निश्चित रूप से वो उस वृत्ति के द्वारा ही हुआ, उस ब्रह्माकाराकारित वृत्ति के द्वारा ही अज्ञान का नाश हुआ। लेकिन अज्ञान के नाश होने के क्षण में ही उसके कार्य रूप चित्त का भी बाध हो गया, और चित्त का बाध हो गया तो
कोई कहे कि चित्त तो बाधित हो गया लेकिन चित्त वृत्ति सुरक्षित है, नहीं। अगर चित्त बाधित हुआ माने चित्त वृत्ति बाधित हुई। तो इसलिए अब यदि ये कहा जाए कि चित्त की एक अवस्था विशेष है, तो चित्त की कोई भी अवस्था हो, अगर चित्त ही बाधित हो गया तो फिर उसकी अवस्थाएं तो स्वतः ही बाधित हो गई। तो इसलिए वेदांत की दृष्टि से चरम स्थिति कोई चित्त की अवस्था विशेष नहीं है। इसलिए पूर्व में संकेत किया गया था, ये जो प्रसंग है ये थोड़ा योग दर्शन का सहयोग लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह वेदांत के साधक के लिए भी बड़ा उपयोगी प्रसंग है, क्योंकि जैसे अष्टांग का वर्णन हुआ तो वो सब केवल योग के साधक के लिए सहकारी हो ऐसा नहीं है। वो सहकारी हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि चित्त की कोई अवस्था विशेष तो लक्ष्य नहीं है, उसका उपकार बहुत है। हम जब ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसका अभ्यास नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हो गया। फिर आगे जो प्रसंग है वो फल, वेदांत के 7 विषयों में से अंतिम जो विषय लिया जाता है वो फल है। तो साधन और फल, तो अब उसका वर्णन करते हैं। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते, अब जीवन मुक्त के लक्षणों को बताया जा रहा है। जीवन मुक्त कौन है? तो जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्मनिष्ठ को जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसे छोटा सा वाक्य बनाना हो तो ऐसे बनेगा, जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्मनिष्ठ को जीवन मुक्त कहते हैं। अच्छा, यह ब्रह्मनिष्ठा कैसे प्राप्त हुई? तो बोलते हैं स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन। जब निज स्वरूप का, और वह स्वरूप क्या है? बोले अखंड ब्रह्म। अब ये सारे शब्द आपके परिचित हैं, इसलिए इनकी व्याख्या की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो जो त्रिविध परिच्छेद शून्य अस्तित्व है, उस अस्तित्व का बोध होने पर क्या हुआ? बोले तद अज्ञान बाधन द्वारा। उस ज्ञान ने क्या किया? बोले स्वरूप के ही अज्ञान का उसने बाध किया। तद अज्ञान माने जो स्वरूप संबंधी अज्ञान है उसका बाध किया। किसने बाध किया? ज्ञानेन। तो उस ज्ञान वृत्ति ने, यहाँ पर अभी उस वृत्ति को संभाल के रखना है, उसको याद रखना है। अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, जो अखंड ब्रह्म के आकार की वृत्ति है, उस वृत्ति ने अज्ञान का बाध किया। इसमें ध्यान रखना है कि जो स्वरूप ज्ञान है वह अज्ञान का बाधक नहीं होता है। भी जो ज्ञान स्वरूप तत्व है वो तो अभी भी है, तो क्या उसने अज्ञान का बाध किया?
बल्कि वह अज्ञान का भी आश्रय बनता है, उसका भी अधिष्ठान है। तो जो सच्चित आनंद में चिद रूपता है, जो चिन्ह मात्रता है, वह अज्ञान का बाधक नहीं है, वह अज्ञान को बाधित नहीं करता। ये बात पकड़ में आ रही है? अज्ञान को बाधित कौन करता है? ज्ञान वृत्ति। ठीक है, ज्ञान वृत्ति, ब्रह्माकाराकारित जो ज्ञान वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, वही अज्ञान का बाधन करती है। इसलिए जब यहां पर कहा जा रहा है स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अखंड ब्रह्म ज्ञानेन माने अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति, उस वृत्ति के द्वारा क्या हुआ? तद अज्ञान बाधन द्वारा, तो उस अज्ञान का बाध हुआ, और बाध होने पर क्या हुआ? बोलते हैं स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते। तो दो स्थितियों का वर्णन हुआ। अगर पूर्व में ज्ञान को स्वरूप ज्ञान मान लिया जाए तो फिर आगे साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है? दो स्थितियों का वर्णन है ना। तद अज्ञान बाधन द्वारा साक्षात्कृते, अज्ञान का बाध हुआ और फिर स्वरूप का बोध हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो ये जो अज्ञान का बाध है, यह पूर्व क्रिया है। वह पूर्व क्रिया किसके द्वारा संपन्न की गई? अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, ज्ञान वृत्त्या, ज्ञान वृत्ति के द्वारा अज्ञान का बाध हुआ। ऐसा होने पर स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, तो स्वरूपावस्थान की स्थिति प्राप्त हो गई। अच्छा, इस स्थिति में कई चीजों का बाध हुआ, माने उस मूल अज्ञान के बाधित होते ही क्या क्या बाधित हुए? बोले अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म, संशय विपर्ययादीनाम अपि बाधितत्वात्। तो मूला ज्ञान का जब बाध हुआ तो उस मूला ज्ञान के ही कार्य के रूप में कर्म है। ठीक है ना, ये सब पूर्व पठित है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अज्ञान के ही कार्य हैं कर्म आदि, कर्म वासना आदि जो भी हैं। तो अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म। अच्छा, तो माने संचित कर्म का बाध भी हुआ, और फिर संशय विपर्यय आदीन। तो इसमें मुख्य रूप से चार चीज़ों का नाम लेते हैं। एक तो अज्ञान है, और फिर अज्ञान जनित कर्म है। कर्म में ये संचित कर्म, ये जानबूझ करके बोला जा रहा है क्योंकि कर्म का आगे और भी विस्तार बताया जाएगा। तो बोलते हैं संचित कर्म, और फिर संशय और विपर्यय। संशय आप जानते हैं, संशय माने ऐसा संभव है भी या नहीं है, इस तरह की जो वृत्ति होती है वो संशय है। विपर्य माने अनात्मा में आत्मभाव करना। जो अनात्म वस्तुएं हैं उन्हीं में आत्मभाव बना रहे, इसको विपर्य बोलते हैं, विपरीत भावना बोलते हैं। इसी को यहाँ पर विजातीय प्रत्यय कहा गया है। तो अनात्मा में आत्मभाव रूप जो विपर्य है उसका बाध हुआ, संशय का बाध हुआ,
संचित कर्म का बाध हुआ, और ये सब बाध अलग अलग करने पड़े क्या? बोले नहीं, केवल मूल अज्ञान का बाध होते ही इन सब का बाध हो गया। बाध हो गया मने नहीं, बाध हो गया मने क्या? नहीं, एक एक करके बोले। नहीं, नष्ट हो गया नहीं। ये परिभाषा हमने बताई है पूर्व में, आपको याद होनी चाहिए। हाँ, बाध हो गया माने नष्ट हो गया ऐसा नहीं, ठीक है। जब हम बोलते हैं नष्ट हो गया तो मन में क्या भाव बना होता है कि अब उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आपने कहा कि ये चीज नष्ट हो गई, तो इस नष्ट होने का भाव क्या है मन में कि उसकी प्रतीति नहीं है। वेदांत में बाध का अर्थ वो नहीं है। बाध मने ये चीज सद रूप से नहीं है, मिथ्यात्वेन निश्चितम। प्रतीति चाहे भले उसकी होती होवे, जैसे आपने ये निश्चय किया कि मृग मरीचिका में जो जल दिख रहा है वह जल नहीं है, सत्य नहीं है, तो क्या उसका दिखना बंद हो गया? जिस क्षण हमने यह जाना कि वह जल वस्तुतः नहीं है, वह एक प्रतीति मात्र है, तो ऐसा जान लेने पर प्रतीति मिट गई? प्रतीति नहीं मिटी, लेकिन हमको मालूम है कि वहां जल नहीं है, तो मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना, इसको बाध बोलते हैं। तो यहां पर जब बोला गया कि ये जितने भी कार्यकरण संघात हैं, ये कर्मजन्य हैं, इनका बाध हो गया। तो बाध हो गया माने क्या हो गया? यह पूर्व में आया कि चित्तवृत्ति बाधित हो गई। बाधित हो गई माने क्या? अगर उसकी प्रतीति मिट गई तो फिर जीवन मुक्त की स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन मुक्त की स्थिति में ऐसा थोड़ी है कि अब चित्त नष्ट हो गया उनका। अब चित्त नष्ट हो गया तो फिर वो बात नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवहार नहीं कर सकते हैं। व्यवहार तो उनका हमारी ही तरह होता है। तो बाध हो गया माने उनको यह बात मालूम हो गई कि मृग मरीचिका की भांति यहाँ पर सत्य रूप में यह नहीं है, प्रतीति मात्र है। मिथ्यात्वेन निश्चितम, इसको बाध बोलते हैं। तो ये शब्द बड़े महत्व का है। आप अगर भूल जाओगे तो फिर आपको सिद्धांत पकड़ में नहीं आएगा। तो बोलते हैं अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनाम बाधितत्वाद अखिल बंध रहिता ब्रह्मनिष्ठा। तो मुख्य रूप से तो बंधन रूप अज्ञान ही है, और अज्ञान का बाध होते ही तो बंध रहित हो गए। और अज्ञान के कार्य के रूप में संचित कर्म का नाम लिया गया है। ये कर्म का प्रसंग हम लोगों ने पूर्व में देखा है। वो संचित कर्म माने अनारब्ध पूर्वकृत कर्म, पूर्व के वो कर्म जो अभी फलोन्मुखी नहीं हुए हैं। जो कर्म फलोन्मुखी हो गए वो तो
प्रारब्ध के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वो जो वो पूर्वकृत कर्म जो संचित हैं किंतु वो अभी फलोन्मुखी नहीं हुए हैं। अच्छा, उन कर्मों का आश्रय कौन है? वो जो पूर्वकृत कर्म हैं, उन पूर्वकृत कर्मों का आश्रय कौन है? कहाँ वो कर्म है? अभी इतना समझें कि जो कर्म है वह कर्ता पर आश्रित है। ठीक है ना? केवल चित्त कहने के बजाय, क्योंकि इसमें और भी कुछ पूर्व पक्ष होंगे, तो अभी इतना ही समझना है कि कर्म कर्ता पर आश्रित है। तो वो कर्ता कौन है? बोले जो प्रतिबिंबित चेतन है। प्रतिबिंबित चेतन को ही कर्ता कहेंगे ना। केवल वृत्ति थोड़े ही करता है, कर्तृत्व पूर्वक ही कर्म होता है। तो वह जो प्रतिबिंबित चेतन है वह तो महाराज बाधित हो गया था। पूर्व में हमने पढ़ा, जब ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति का लय हुआ तो उसमें प्रतिबिंबित जो चेतन है वह चेतन भी पराभूत हो गया। ये शब्द आया था आपको? हाँ, ध्यान आता है आपको? तो वहाँ कर्ता भी बाधित हो गया। तो कर्ता के बाधित होते ही उस पर आश्रित जो कर्म हैं वो निराश्रित हो गए, और निराश्रित होने पर वह स्वतः ही नष्ट हो गए। तो ऐसा नहीं कि वो एक एक कर्म को नष्ट कर रहा है, बल्कि समस्त कर्मों के आश्रयभूत जीवत्व का बाध हुआ, और जीवत्व का बाध होते ही वो कर्म निराश्रित हो गए, और निराश्रित होते ही वो नष्ट प्राय हो गए। तो संचित कर्म का नाश हुआ, इससे आगे के जन्म की संभावना खत्म हो गई। दूसरा, चूंकि वहाँ जीवत्व बाधित हुआ तो उससे कर्तृत्व नहीं रहा, कर्तृत्व बाधित हो गया। तो अब कार्य करण संघात से जो वर्तमान में संपादित हो रही क्रियाएं हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है? आगामी कर्म या क्रियमाण कर्म। तो चूंकि वहां पर क्रिया हो रही है कर्तृत्व पूर्वक नहीं, कर्ता बाधित हो गया है, तो इसलिए क्रिया तो हो रही है लेकिन वहां कर्तापना नहीं होने से वह उस कर्म का लेप नहीं होगा। तो देखिए, ये दो कर्म तो एक साथ ही बाधित हुए। जीवत्व बाधित होने से आगे के कर्म का उसमें लेप नहीं रहा, और पूर्व के जो संचित कर्म थे उनका नाश हो गया। तो इस तरह से संचित और क्रियमाण दोनों का नाश तो ज्ञान से ही हो गया। और जो फलोन्मुखी कर्म हैं, अब उन फलोन्मुखी कर्मों का आश्रय कार्यकरण संघात है। तो वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कार्यकरण संघात आश्रित है प्रारब्ध पर, और प्रारब्ध मने जो फलोन्मुखी कर्म हैं, जाति आयु और भोग के निमित्तक जो कर्म हैं, तो वो कर्म अब चूंकि चल पड़े हैं, फलोन्मुखी हो चुके हैं, इसलिए यावत पर्यंत उन कर्मों की स्थिति है तावत पर्यंत कार्यकरण संघात तो व्यवहृत रहेगा, उसका व्यवहार होता रहेगा। लेकिन
भविष्य के लिए कर्म शेष नहीं है, इसलिए आगे के जन्म की संभावना तो खत्म हो गई। लेकिन यह जो शरीर अभी क्रियाशील है, यह तब तक क्रियाशील रहेगा जब तक वह फलोन्मुखी कर्म वर्तमान रहेगा। तो अब यह जो कार्य करण संघात है, यह किस पर आश्रित हुआ? प्रारब्ध पर। प्रारब्ध पर्यंत इसकी स्थिति रहेगी। लेकिन इसकी स्थिति रहे, उस ज्ञानी की दृष्टि में अब यह कार्य करण संघात बाधित हो चुका है। अब इसकी सत्ता वैसी नहीं है जैसी अज्ञान की स्थिति में थी। अज्ञान की स्थिति में क्या है? सत्य रूपेण भासते। अभी अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब किस रूप में भास रहे हैं? सत्यत्वेन। लेकिन जैसे ही ये मूलाज्ञान का नाश हुआ और स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वैसे ही ये कार्यकरण संघात चूंकि कर्मजन्य है और कर्म अज्ञानजन्य है, इसलिए मूल का ही जब नाश हो गया तो उससे उत्पद्य जितने भी कारक हैं वो सब बाधित हो गए, मिथ्या के रूप में निश्चित हो गए। तो अब आप कल्पना करें कि वह ऐसी स्थिति है जीवन मुक्त की जहाँ पर उसको ज्ञानी भी नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी या अज्ञानी ये दोनों ही पहचान बुद्धि की है। ज्ञानी कौन है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान किसके पास में है? बुद्धि के पास में। और अज्ञान कहाँ है? वो भी बुद्धि में है। तो जिस तरह से अज्ञानी हम बुद्धि को कह रहे हैं, उसी तरह से ज्ञानी भी बुद्धि को ही कहेंगे। वो जो स्वरूपावस्थित महापुरुष है, वो असल में ज्ञानी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना? ज्ञान स्वरूप होना और ज्ञानी होना, इन दोनों में महाराज अंतर करना होगा। तो इसलिए जो हमारे शास्त्रों में आता है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म एव भवति। तो ब्रह्मवित् अलग है और ब्रह्म एव भवति, यह स्थिति अलग है। तो वहाँ पर जब स्वरूपावस्थान हुआ तो उस स्थिति में तो कार्यकरण संघात बाधित है, लेकिन वह दूसरों की दृष्टि में व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए जो शास्त्र में जो शब्द बनाया गया है जीवन मुक्त, इस शब्द की पूर्व में भी व्याख्या हुई है, लेकिन फिर से याद कर लें इसको एक बार। जो जीवन मुक्त शब्द है, इसके विभाग कर देना चाहिए। जीवन मुक्त, जीवन माने क्या है? जीवति इति। ठीक है? ये जो जीने की जो स्थिति है, इसको जीवन बोलते हैं। तो ये जो जीवन शब्द है, यह दूसरों की दृष्टि में, उनके स्व की दृष्टि में नहीं। हमको लगता है कि वो अभी जी रहे हैं, लेकिन उनकी स्व की दृष्टि क्या है? मुक्त। तो ये दो दृष्टियों को मिलाकर के शब्द बनाया गया जीवन मुक्त। अन्य की दृष्टि में जीवन और उनकी स्व की दृष्टि में मुक्त।
जो मुक्त है वो जी रहा है ऐसा बनेगा नहीं। और जो जी रहा है, जीवन का मतलब होता है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति में संक्रमण करना। और जो अखंड ब्रह्म में स्थित है वो परिस्थिति से अन्य परिस्थिति में गमन करे। अरे भाई, परिस्थिति ही बाधित हो गई है तो फिर गमनागमन कहाँ होगा? तो ये ऐसा शब्द है महाराज। हमको लगता है कि वो जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बहुत कर्म कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन उनकी स्व की दृष्टि में वो नित्य मुक्त हैं। जीवन मुक्त महापुरुष के लिए जो थोड़ा सा दृष्टांत शास्त्रों में देखने को मिलता है वो भगवान का जो अवतारी रूप है। जो भगवान का अवतारी रूप है, तो उस समय पर जब भगवान व्यवहार कर रहे हैं, जिस समय लीला कर रहे हैं, तो उस समय भी उनको ये मालूम है कि मैं रो नहीं रहा हूँ। रो रहे हैं लेकिन उनको अंदर ये मालूम है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। और भगवान महादेव ने यही देखा, इसीलिए तो बोलते हैं जय। तो माता पार्वती जी ने देखा जीवन को, ठीक, और भगवान महादेव उस स्थिति को। तो कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। और माता जी कहती हैं कि वो तो रो रहे थे, जो रो रहे थे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो हमारी दृष्टि में वो सारे कार्य करते हुए दिखते हैं, तो हमारी दृष्टि का अनुवचन करने के लिए आचार्यों ने शब्द दिया जीवन, लेकिन उनकी स्व की दृष्टि में वो नित्य मुक्त हैं, तो वो शब्द है मुक्त। तो ऐसे बना जीवन मुक्त। ये जो जीवन मुक्त की स्थिति है ये अखिल बंध रहिता, अखिल बंध रहिता। ये जो बंध है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जो त्रिविध परिच्छेद रहित अस्तित्व है, त्रिविध परिच्छेद रहित अस्तित्व का परिच्छिन्न रूप में उपलब्ध होना। त्रिविध परिच्छेद रहित अस्तित्व का परिच्छिन्न रूप में उपलब्ध होना, भासित होना, यही बंधन है। जो सीमितता की अनुभूति है, ये सीमितता की अनुभूति ही बंधन है महाराज। यह सीमितता की अनुभूति किन किन निमित्तों की वजह से है? उसमें मूल में तो अज्ञान है, और फिर अज्ञान से उत्पन्न कर्म, कर्म से उत्पन्न कार्यकरण संघात। तो ये जो जितने कारक हैं, इन सभी कारकों ने तो अपरिच्छिन्न अस्तित्व को परिच्छिन्न के रूप में उपलब्ध करवाया। तो आज के दिन हमारी अनुभूति, अपने अस्तित्व की अनुभूति किस रूप में है?
शरीर तक सीमित है, शरीर तक सीमित है, इंद्रिय सामर्थ्य तक सीमित है, चित्त सामर्थ्य तक सीमित है, बुद्धि सामर्थ्य तक सीमित है। यह जो सीमितता की अनुभूति है, यही बंधन है। और सीमा की अनुभूति करवाने वाले जो कारक हैं, जब उन कारकों का बाध हो गया, तो परिच्छिन्नता के हेतुभूत कारकों का बाध होने पर परिच्छिन्नता की अनुभूति खंडित हो गई। उस समय अस्तित्व बोध किस रूप में होगा? अपरिच्छिन्न रूप में होगा। उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठता। ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न अस्तित्व। तो जो अपरिच्छिन्न अस्तित्व है, उसी में नितराम स्थिति इति ब्रह्मनिष्ठता। ये इनको जीवन मुक्त कहते हैं। ये मंत्र हमने पढ़ा है पूर्व के ग्रंथ में, इसलिए इसकी व्याख्या की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे, उसका दर्शन हो जाने पर, अर्थात साक्षात्कार हो जाने पर, पर का साक्षात्कार हो जाने पर क्या होता है? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, जो मूल अज्ञान रूप ग्रंथि है, सीमित अहम रूप जो ग्रंथि है, अहम नाश भाजी, ये शब्द कहीं सुना? वह जो सीमित अहम है, वह जब नाश का भाजन बन गया, उसको बोलते हैं यहां पर भिद्यते हृदय ग्रंथि। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, अखंड अस्तित्व संबंधी जितने संशय थे उनका नाश हो गया। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके पूर्वकृत समस्त संचित कर्म क्षीण हो गए, नष्ट हो गए, और वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये जीवन मुक्त लक्षण का यहाँ पर वर्णन है। अभी थोड़ा आगे तो इसका और विवरण है, क्योंकि कई बार यह प्रश्न लंबे समय तक होता है कि महाराज वो मुक्त हो गए सो तो ठीक है, लेकिन फिर भी व्यवहार तो कर रहे हैं। व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कभी हंसना रोना भी होता हो। क्यों नहीं हो सकता भाई? बोले कि जीवन मुक्त हैं लेकिन रो रहे हैं। अच्छा जीवन मुक्त हैं लेकिन किसी को प्रेम कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं। तो ये जो थोड़े कुछ प्रश्न होते हैं, तो आचार्य को लगा कि इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो आगे का जो प्रकरण है, जो परिच्छेद है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में है। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।